सो टेल मी, क्या बताया था मैंने? हाउ विल डिस्टिंग्विश दीज टू कंपाउंड्स? सर NaOH के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे। हाँ, सो Michael बट West. हाँ NaOH के साथ है, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है, ये नहीं करता है। बट और कोई केमिकल टेस्ट उसे जब भी डिस्टिंग्विश आता है तो हमें एक ऐसी रिएक्शन बतानी पड़ती है जिसमें कोई कलर प्रोड्यूस हो या जिसमें कोई जो कोई गैस प्रोड्यूस हो। तो NaOH इज ओके, NaOH से निकाल सकते हो। और कोई तरीका है? शायद इस चैप्टर में हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ फिनॉल नहीं पढ़ा है। जरा एक बार देखना, एक बार मैं नीचे लिखता हूँ। इसको करने से पहले आप NaOH से करा सकते हो इसे, बट उसके पहले देखो जरा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शंस। तो फिनॉल जो होता है, यू कैन सी इन फिनॉल की, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर होने की वजह से रेजोनेंस होता है इस तरीके से, बिकॉज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज अ कॉन्जुगेशन। तो रिंग जो है वो एक्टिवेट होती है, डबल बॉन्ड O+H, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। कहाँ पे नेगेटिव आ गया? आर्थो पोजीशन पे। एंड देन आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो फिर कहाँ पे आ जाएगा? चार्ज पैरा पोजीशन पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड O+H। सो यू नो कि दिस, जब बेंजीन पर OH होता है, सो रिंग इज एक्टिवेटेड, रिंग इज एक्टिवेटेड। रिंग क्या होती है इसमें? एक्टिवेटेड, क्योंकि यहाँ पर लोन, जो ऑक्सीजन के लोन पर रिंग के अंदर जा रहा है, तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर जाता है तो उसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो अगर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिनॉल पर किसका जुड़ना आसान होगा? इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? यू विल से इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं। तो इसलिए फिनॉल क्या होते हैं? फिनॉल, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग, फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड इनटू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होता है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है, मैं फिनॉल की रिएक्शन करा दूं HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 से। सो इस ग्रुप से, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रेशन, ठीक है। सो NO2 ग्रुप इसमें कहाँ जुड़ेगा? आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। OH प्लस NO2 और यहाँ पर OH प्लस NO2, ठीक है। तो आर्थोप्रोर बन गया और पैराप्रोर बन गया। इसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस रीजन से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता है। देख देख एक बार देख, बच्चों म्यूट कर दो। कैसे तलाक तलाक मार रहे तूने मेरे। हे राम देख, अरे रे। ये पढ़ाई करने आए, बताओ, इनको पता ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ ज्वाइन कर रखा है। तो फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल का नाइट्रेशन हो गया और यहाँ पे NO2 प्लस, इससे NO2 प्लस क्रिएट होता है जो कि आर्थो पैरा पोजीशन पे चला गया। इस तरीके से अगर आप फिनॉल की रिएक्शन Br2Fe डार्क से कराते हो तो Br आएगा आर्थो पोजीशन पर प्लस Br आएगा पैरा पोजीशन पर।
बट फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी होती हैं। जैसे सेकेंड रिएक्शन थी, यहाँ से बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पोजिशन पे आएगा। फिनॉल की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से कराएं, Br2 वाटर से, तो थर्ड रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, आर्थो पैरा भी जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस बनेगा। तो थर्ड में क्या बनता है प्रोडक्ट, देखो जब वाटर होता है ना वाटर, तो आपको पता है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो वाटर की प्रेजेंस में फिनॉल जो होता है बना लेता है फिनॉक्साइड आयन, इस तरीके से O माइनस, वाटर में इट लूजेज H प्लस आयन। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये भी रिंग को एक्टिवेट कर रहा है इस तरीके से, और फिर ये भी आर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब मैं पूछूं फिनॉक्साइड आयन यानी O निगेटिव और OH में रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कौन करता है, रिंग में ज़्यादा टर्निस्टी कौन बढ़ाता है, तो O माइनस इज़ फार बेटर एक्टिवेटिंग देन OH, क्योंकि O माइनस जो होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का रिंग के अंदर जा रहा है, तो ये प्लस आर इफेक्ट भी है और इसका प्लस आई इफेक्ट भी होता है O माइनस का, और OH का माइनस आई इफेक्ट होता है। किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका प्लस आई इफेक्ट हो जाता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल। तो इसलिए जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से हो या NaOH की प्रेजेंस में हो तो समझ लेना कि वो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन बनने की वजह से जो Br है वो सभी पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट OH Br Br और Br इस तरीके से। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, इट इज़ 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। आप में पता है किसी को इसका कलर क्या होता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ये कलर जो होता है आफ्टर द रिएक्शन डीकलर हो जाता है। सो ब्रोमीन वाटर, या फिर आई कैन राइट लाइक दिस, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर decolorize that means this reaction is used as a test for phenol। ये रिएक्शन फिनॉल के टेस्ट के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो फिनॉल होगा तभी ये रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज करेगा, और इसमें आर्थो पैरा पोजीशन पर सभी जगह एक साथ Br आ जाता है। अगर आप फिनॉल के पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दें और इसके रिएक्शन कराएं Br2 वाटर से, ब्रोमीन वाटर से, तो अगेन इसका ब्राउन कलर डीकलराइज होगा, लेकिन आर्थो पोजीशन पे CH3 होने की वजह से, पैरा पोजीशन पर CH3 होने की वजह से ये जो ब्रोमीन है ये केवल दोनों आर्थो पोजीशन पे आएगा, बिकॉज पैरा क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, 2,6 डाईब्रोमो 4-मिथाइल फिनॉल, 2,6 डाईब्रोमो 4-मिथाइल फिनॉल। तो ये रिएक्शन भी इन दोनों के डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, सो मैंने फिनॉल की भी 3 रिएक्शन बताई हैं, तो अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। सो दिस कैन बी डिस्टिंग्विश बाय
डिस्टिंग्विश बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो इसमें फिनॉल जो होता है वो ब्रोमीन वाटर को डिक्लाइज कर देगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, और एल्कोहल नहीं कर पाएगा ना, तो CH3CH2OH जो होगा ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा और फिनॉल कर लेगा। सो इस तरीके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा और लैंग्वेज में बस इतना लिखना है कि दिस विल नॉट गिव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड फिनॉल विल गिव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। दिस इज द बेटर टेस्ट फॉर द फिनॉल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल है, फोर्थ, दैट इज कोल्बे रिएक्शन। कोल्बेज रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ CO2 in presence of NaOH। ठीक है, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ CO2 in presence of NaOH, then salicylic acid is formed। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH फिनॉल is converted into phenoxide, into phenoxide ion, which is more activating, hence can react even with weak electrophile CO2। CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन सीकिंग, और CO2 एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, कार्बन के एटम्स में 4 होते हैं, 4 में से 2 इधर शेयर कर लिया, 4 + 2 6, 2 इधर शेयर कर लिया, +8, 4 + 2 + 6 + 2 8 हो गया। सो इस पर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई इट एक्ट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो जनरली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। बट हमने फिनॉल्स को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिनॉक्साइड आयन इवन इतने वीक इलेक्ट्रोफाइल को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। अंडरस्टूड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फिनॉल है, अगर इसमें डायरेक्टली CO2 डालोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। पहले इसको आप NaOH नहीं हो पाएगी, मतलब बहुत ही स्लो होगी, अगर बहुत दिन लग रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं रिएक्शन में, तो आप NaOH डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, पहले फिनॉक्साइड आयन और ONA+- इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये मोर एक्टिवेटिंग हो गया देन फिनॉल, मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल। ये फिनॉल से कहीं ज़्यादा क्या एक्टिवेटिंग है, और इसलिए अब इसकी रिएक्शन इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल आप CO2 से करा सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा प्लस है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो नेगेटिव चार्ज का मैंने यहाँ पर अटैक करवाया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ऐसे रिएक्शन नहीं होगी, सॉरी।
क्योंकि ये आर्थोपाइड राइटिंग है, तो कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन कैसे होगी, आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ तोड़ेंगे इस तरीके से। तो मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव को आप सी से जोड़ेंगे और ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। डायरेक्ट कैसे बनेगा कि आप पहले CO2 डाल दीजिए, फिर बाद में H+ डाल दीजिए, जिससे क्या हो, यहाँ पे OH आ जाए फाइनली। तो यू विल गेट OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा COH। ये C यहाँ जुड़ गया और ये H हट के यहाँ पे O के पास आ गया, तो COH हो गया। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। और आप समझ सकते हो यहाँ से कैसी रिएक्शन हुई है। इसके बाद से थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। ये O- था और यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस हुआ, यू विल गेट डबल बॉन्ड O- और ये ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन आप कराइए CO2 से, तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे अटैक कराया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, दिस इज द स्लो स्टेप। तो यहाँ से इसका होगा एरोमेटाइजेशन, क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया है। तो बेस जो होगा, बेस अगेन NaOH से OH- आया, इस OH- ने यहाँ से H+ ले लिया और फिर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव मैंने यहाँ शिफ्ट किया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। सो यू विल गेट O नेगेटिव, डबल बॉन्ड और यहाँ पे CO-। ठीक है, और इसके बाद देखो मैंने क्या डाल दिया, H+ आयन। तो H+ आयन जैसे डाला हमने, तो ये क्या बन गया OH और ये क्या बन गया COH। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। तो ये कन्वर्जन हो गया फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज ए कोल बेस रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की, रीमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन या रीमर-टीमन रिएक्शन, जो भी बोलना चाहो, राइमर-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में H+ डाल देते हैं, तो बनता है सैलिसल्डिहाइड, OH यहाँ पे CHO। तो फाइनली इस ग्रुप से आप क्या देख रहे हो कि CHO आ जाता है और H+ बाद में इसे डाला गया है, जिससे कि अगर ONA आ जाए तो उसको OH में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, अब देखो इसमें NCERT में कुछ स्टेप्स दे रखे हैं इसको समझने के लिए। तो कैसे रिएक्शन होती है आप देखो ध्यान से। वैसे पहले मैं NCERT में जितना दे रखा है वो बता रहा हूँ। देखो NaOH से ये क्या बन जाएगा, ONA, OH, NaOH से आ जाएगा ONA। ठीक है, और उसके बाद CH-Cl3 से रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, तो मैकेनिज्म तो मैं कर नहीं रहा हूँ। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो, तो बन जाएगा ONA CH-Cl2।
प्लस HCl निकल गया ये। फर्दर इसमें NaOH के साथ, बेस के साथ SN1 रिएक्शन मान लो, यहाँ पे दोनों Cl 2 OH रिप्लेस हो जाएंगे, और जब यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे इस तरीके से, तो क्या निकल जाएगा इससे? वाटर। तो इससे बोल सकते हो बेसिक हाइड्रोलिसिस, 2 OH आया फिर वाटर निकल गया, तो फाइनली क्या आ गया? ONA एंड CHO, और फिर इसमें देखो H+ डाल दिया तो बन जाएगा OH और CHO। इतना तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर किसी को भी याद हो तो जब मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन से पढ़ाया था उस टाइम इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने की थी कि इसमें कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है। अभी वो टाइम नहीं है कि मैं वापस इसकी मैकेनिज्म लिखूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन में इसकी मैंने पूरी मैकेनिज्म की थी, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। तो F1 को तो मैंने करा ही दिया था, V1 को मैं सेंड कर दूंगा वीडियो। ये अभी इस तरह रिएक्शन देखो आप, फिनॉल से ये बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड। पहले मैं डायरेक्ट लिखा, फिर 1-2 स्टेप बना करके लिख दिया। सिक्स रिएक्शन में अगर फिनॉल की रिएक्शन आप हाईली कॉन्सेंट्रेट H3 से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H2O4, अगर ये मैक्सिमम क्वांटिटी में है तो फिर इससे भी NO2 जो है ना वो सभी पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा, ऑर्थो पैरा सभी पोजीशन पे। इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। दिस इज पिक्रिक एसिड। फिनॉल की रिएक्शन जिंक के साथ, ये होता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये खुद को इससे क्या लेगा? ऑक्सीजन। जिंक का यूज आपने किया था उसमें ओजोनोलिसिस रिएक्शन में। तो ये फिनॉल से क्या बन गया? बेंजीन और प्लस ZNO। तो फिनॉल से डायरेक्टली बेंजीन भी बना सकते हो। ये रिएक्शन क्या हुआ? इसको आप रिडक्शन ऑफ फिनॉल बोलो या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हो। और एक है नेक्स्ट न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिनॉल को रिकग्नाइज करने के लिए कि किसी सैंपल में फिनॉल है कि नहीं। उसके लिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी कराते हैं। तो न्यूट्रल FeCl3 वर्ड क्या मतलब है? FeCl3 को अगर आप वाटर में डालें तो व्हाट विल यू गेट? FeOH का होल थ्राइस और 3OH माइनस, सॉरी 3HCl मिलेगा ना। ये OH यहाँ पे आ गए 3 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ठीक है। अब ये सोल्यूशन जो है वाटर में क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है। और मैंने वर्ड बोला क्या? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो न्यूट्रल FeCl3 में FeCl3 कैसे बनाते हैं? पहले आप FeCl3 लो, उसमें वाटर डालो, एसिड बना और फिर उसको न्यूट्रलाइज कर दो।
बेस डाल करके। तो जब तक इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे तब तक ये टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो वीक बेस है ना, ये वीक बेस है, इट इज़ ए पीपीटी एक्चुअली, इट इज़ ए वेरी वीक बेस, बहुत कम डिसोसिएट होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा। इसलिए इसमें कुछ बेस डालते हैं टू न्यूट्रलाइज दैट, इसलिए इसका नाम होता है न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं फिनॉल से तो रिएक्शन इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं केवल टेस्ट लिखूंगा FeCl3 और FeCl3 के साथ नीचे क्या लेते हैं, बेस लेते हैं OH माइनस। बेस क्यों लिया है, टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। तो इसमें क्या होता है, एक वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि वायलेट कलर जो है वो आ जाता है, और यही पहचान है फिनॉल की। अगर इस वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स इज दिस, देखो बेसिक मीडियम में फिनॉल बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, जिसको आप लिख सकते हो PHO माइनस, ठीक है। और जब इसकी PHO माइनस रिएक्शन हो रही है Fe3 प्लस से, Fe3 प्लस कहाँ से है, FeCl3 से, तो व्हाट विल यू गेट, देखो ये बनता है PHO का होल 6 Fe, और ऑक्सीजन स्टेट 3 पॉजिटिव आया, इसलिए यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया गया 3 नेगेटिव। यहाँ से Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकाल देख लो, इसकी -1 है, 6 × -1 प्लस x इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। सर वो वॉयलेंट है या फिर वॉयलेट है? स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, वायलेट कलर, स्पेलिंग बता दो भैया, आप बताओ। वॉयलेंट है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वॉयलेंट है या फिर वॉयलेट है? वायलेट कलर जो होता है वो वाला स्पेलिंग। अच्छा, ओके सर। हाँ, स्पेलिंग बताओ मुझे। वी तो सही थे वो। फिर भी बता दो। VIOLET। अच्छा, मैंने ये लिखी थी, ठीक है। तो वायलेट कॉम्प्लेक्स आता है, बहुत ही डीप कलर आता है, तो ये फिनॉल का टेस्ट होता है। अब ये कंपाउंड देखो बनता है इसमें, अब इसको समझना आपके लिए अभी थोड़ा मुश्किल है, जब तक आप क्वार्टजिन कंपाउंड नहीं समझ लो। इसमें ये देखो ध्यान से कि जितना चार्ज होता है ना, कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है जितना चार्ज होता है उससे डबल जा कर के ये जुड़ते हैं। देखो यहाँ पर 3+ है तो 6 ये आ गए, क्यों, क्योंकि -6 और ये +6, तो ऊपर -3 लगा तो +3 आएगा, ऑक्सीजन स्टेट +3 रखने के लिए। तो ये तो अभी आप कॉम्प्लेक्स ये वाला बनता है, अभी आपके लिए समझना ये मुश्किल होगा आई थिंक सो। इसलिए बुक में ना बच्चों ये बस इतना लिखा हुआ है कि न्यूट्रल FeCl3 से ये वॉयलेट कलर देता है। इस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला हो सकता है लिखा हो, आई डोंट नो, बट ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि टाइम के साथ आप समझ जाओगे कैसे आता है। सिंपल है लेकिन अभी मुश्किल हो सकता है समझना। तो अब देखो ध्यान से, इतना होने के बाद अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्वेश्चन कि C2H5OH, और अगर फिनॉल को आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आपके ये 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। और अब आपके पास कितने मेथड हैं बच्चों, जरा बताओ सभी मेथड के नाम। एक तो NaOH टेस्ट, जिसमें कि ये क्या देगा, हाँ, इसमें इसके साथ ये NaOH टेस्ट जब करोगे, एक सेकेंड पहले NaOH टेस्ट में ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, मानते हो बच्चों। इसके बाद Br2 वाटर टेस्ट करोगे तो Br2 वाटर टेस्ट किस में आएगा, फिनॉल में, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, फिनॉल। हाँ। और नेक्स्ट न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपको, मतलब ऑर्गेनिक में इसलिए फ्लो ना टूटे इसलिए मैं डेली करा रहा हूँ। और अब तो चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन अगर इसके बाद मैं ख़त्म कर देता हूँ तो समझ लेना कि आपकी 12th की ऑर्गेनिक ख़त्म हो गई, क्योंकि वही सबसे बड़ा चैप्टर है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि 4th चैप्टर जो है ना, एमाइंस, F1 के बच्चों को मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इतना करा दिया है कि एमाइंस का लगभग 60% कंप्लीट हो गया, 60 to 65%। तो आपकी ऑर्गेनिक बची ही नहीं बोर्ड एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि बोर्ड में बायोमॉलिक्यूल तो हटा ही दिया है, पढ़ना तो सारा ही है।
तो आपका सिलेबस ऑर्गेनिक का सही आ जाएगा अगर तब जब आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन करने लग जाओ। उसके बाद हाई लेवल की चिंता मत करो, एक बार आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है तो एडवांस ऑर्गेनिक की कोई दिक्कत नहीं, कितना भी तुम पढ़ लेना मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट किस में नेगेटिव आएगा, किस में पॉजिटिव आएगा? फिनॉल में पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। अच्छा, चौथा कोई टेस्ट हो सकता है बच्चों उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए? कोई ऐसा टेस्ट बताओ जिसमें कि ये देता हो फिनॉल में देता हो। सारे टेस्ट फिनॉल के पॉजिटिव आ रहे हैं, एल्कोहल के कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। है कुछ माइंड में आपके? अच्छा बच्चों, एस्टरिफिकेशन करें तो क्या बोलते हो? एस्टरिफिकेशन से दोनों डिस्टिंग्विश हो पाएंगे क्या? रो पाएंगे। नहीं बोलना है आप लोगों को। सो ये एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल, दोनों एस्टर से दोनों जो है वो एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे और एस्टर बनाएंगे। दोनों की एस्टर की जो फ्रूट स्मेल आती है दोनों में आ जाएगी, तो दोनों ये टेस्ट देंगे, तो इसलिए यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दिस टू बाई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर मैं कहूँ लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट तो भाई इसका आएगा और इसका नेगेटिव आएगा। ये फिनॉल तो दे नहीं सकता लुकास टेस्ट। तो कितने देखो, इस तरीके से आप एक दो को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास पाँच नहीं 3-4 मेथड मिल रहे हैं और आपको केवल एक लिखना होता है, लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। लेट्स डू सम कन्वर्जन और आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाना हो तो कैसे करेंगे? एनीवन? अब ये अगर बता पाते हो तो अच्छी बात है, तभी ऑर्गेनिक पढ़ने का फायदा है। पहले उसे कन्वर्ट कर लेंगे बेंजीन में, हाँ, फिर बेंजीन में उसके बाद तो ताउलिन बन जाएगा, फिर उसमें KMnO4 डाल के बेंजोइक बना देंगे। अरे उपासना, वेरी गुड उपासना, वेरी गुड उपासना।